नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हिमाचल और कर्नाटक में भारी फजीहत होने के बाद भी बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। चुनावी राज्य राजस्थान में भी पार्टी ने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। सीएम योगी कह रहे हैं कि कन्हैयालाल हत्याकांड अगर यूपी में हुआ होता तो क्या होता, आप जानते हैं। अब लोग योगी को घेर रहे हैं कि आपके अपने राज्य में क्राइम रेट कम नहीं हो रहा है। बीजेपी वाले खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, पुलिस वालों को धमकाते हैं, उनको पीटते हैं, लेकिन आप राजस्थान में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि चुनाव कोई भी हो, बीजेपी को हिंदू मुस्लिम का तड़का लगाना ही होता है। तो राजस्थान चुनाव में बीजेपी इस बारे में बात ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए 1 नवंबर को जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान पहुंचे तो उन्होंने उदयपुर वाले कन्हैयालाल हत्याकांड वाला मामला उठाते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेर दिया। यही नहीं, सीएम योगी ने बुलडोजर का भी जिक्र किया और तो और राजस्थान सरकार की तुलना तालिबान से कर। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलवर के तिजारा विधानसभा पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कन्हैया की हत्या राजस्थान में हुई। अगर उत्तर प्रदेश में यह घटना हुई होती तो क्या होता, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या हुआ इससे भी आप वाकिफ। याद करिए, कन्हैयालाल का गला रेत दिया जाता है। यूपी में कोई घटना को अंजाम देता तो अब तक क्या अंजाम होता है, इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। लेकिन राजस्थान में लगता है सरकार की रीढ़ ही नहीं, एक रीढ़विहीन सरकार किस तरीके से यहां पर अत्याचार को, अनाचार को, गुंडागर्दी को, अव्यवस्था को प्रश्रय दे रही है। यही नहीं, योगी ने राजस्थान सरकार पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में तुष्टीकरण का खेल कब तक चलेगा गहलोत जी। आप गौ तस्करों का महिमा मंडन करते हैं और पुजारियों के मंदिर पर बुलडोजर चलाते हैं। आप जानते हैं कि कन्हैयालाल की हत्या कैसे हुई। आप जानते हैं कि अगर वो घटना यूपी में हुई होती तो क्या होता। राजस्थान को मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। तुष्टीकरण खत्म होना चाहिए। तुष्टीकरण क्यों जारी है? कन्हैयालाल के परिवार को 5 लाख रुपए और गौ तस्करों को 20 से 25 लाख रुपए क्यों दिए गए? यानी कि सीएम योगी ने राज्य में हिंदू मुस्लिम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके साथ ही योगी ने बुलडोजर कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं नहीं घटती। अगर ऐसा होता है तो बुलडोजर अपना काम करते हैं। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। लेकिन योगी के इस बयान पर अब लोग यूपी में पिछले दिनों दलित बच्चियों के साथ हुई बर्बरता वाले मामले याद दिला रहे हैं। आपको याद भी होगा, अगस्त में यूपी के जौनपुर का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। एक दलित बच्ची को गांव के ही लड़के किडनैप करके खेत में ले गए थे। आरोपियों की दबंगई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो पीड़िता को रात में सोते समय चारपाई से उठा कर ले गए थे। यही नहीं, बीच सड़क पर छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने का मामला भी सामने आया था, जिससे लड़की की मौके पर ही जान चली गई थी। आपको याद होगा, कुछ मनचलों ने दिन दहाड़े एक स्कूली छात्रा का दुपट्टा खींच दिया था, जिससे उसका संतुलन बिगड़ा था और वो बाइक से टकरा गई थी। एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई थी। हालांकि ये तो सिर्फ 1-2 ही मामले हैं। ऐसे अनगिनत मामले यूपी से सामने आए हैं और आते रहते हैं, जबकि कई लोग तो इस डर से शिकायत दर्ज नहीं करते कि उनकी सुनवाई ही नहीं होगी। योगी राज में ऐसी है महिला सुरक्षा, यानी योगी के इस दावे की भी जमकर किरकिरी हो रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान में पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का जिक्र करना भी नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान में पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ राम मंदिर का जिक्र करना भी नहीं भूले। उन्होंने एक बार फिर याद दिला दिया कि राम मंदिर का निर्माण सिर्फ बीजेपी सरकार की वजह से ही हो सका है। उन्होंने इसे राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए कहा कि जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर के साथ राष्ट्रवाद सामने आएगा। पीएम मोदी ने केंद्र में मजबूत नेतृत्व प्रदान किया है। तालिबानी मानसिकता को खत्म करना है, राष्ट्रवाद को जीतना है। यही नहीं, योगी ने आगे कहा कि तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना, इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना, इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है।
मतलब कि योगी का पूरा भाषण सिर्फ हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ये भी जानती है कि उसका ये दांव भी बेअसर हो रहा है, जिससे बीजेपी टेंशन में है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि कर्नाटक और हिमाचल में भी बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने में लगी रही और बाजी कांग्रेस ने मार ली। हिंदू मुस्लिम करने के लिए जब कुछ नहीं मिला तो पार्टी ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया, खूब हंगामा किया। पीएम मोदी तक ने इसे हवा दी, लेकिन नतीजा 0 बटे सन्नाटा। कर्नाटक की जनता ने बीजेपी के हिंदू मुस्लिम को सिरे से नकार दी और राज्य की कमान कांग्रेस को थमा दी। हिमाचल की जनता को भी कांग्रेस का पुरानी पेंशन स्कीम वाला वादा ज्यादा पसंद आया और उसने भी कांग्रेस पर भरोसा जताया। बावजूद इसके बीजेपी राजस्थान में फिर वही दांव चल रही है। लेकिन जनता बीजेपी के हिंदू मुस्लिम के खेल में फंसेगी या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे जो 3 दिसंबर को आए। लेकिन योगी अपने बयानों से जरूर घिर गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों यूपी से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी या फिर पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है। हमने इन पर वीडियो भी बनाए हैं और आप लोगों ने देखे भी होंगे। नहीं देखे तो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। उन मामलों के सामने आने के बाद से योगी सरकार की खूब फजीहत हुई है। सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि योगी राज में सिर्फ बीजेपी के गुंडों का बोलबाला है। बीजेपी के गुंडों के आगे तो कानून भी कुछ नहीं है। ऐसे में जब सीएम योगी ने राजस्थान सरकार पर पक्षपात के आरोप लगाए तो जनता ने उनसे ही सवाल पूछ लिया कि पुलिस वाले को पीटने वाले बीजेपी के गुंडों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई, या फिर पुलिस थाने में जाकर दरोगा से अपशब्द बोलने वाले बीजेपी विधायक के बेटे के खिलाफ अब तक क्या एक्शन लिया गया है। यानी चुनावी राज्य में हिंदू मुस्लिम करने की जुगत में लगे योगी ने कोशिश तो गहलोत को घेरने की थी, लेकिन अपने राज्य में बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी के बढ़ते ग्राफ ने उल्टा उन्हें ही फंसा दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। एक तरफ आप गौ तस्करों को महिमामंडित करते हैं और दूसरी तरफ पूज्य संतों के आश्रम पर बुलडोजर चलाते हैं, ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है। यहां पे संतों की हत्या होती है, गौ तस्करी और गौ कसी होती है, बाल बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यापारी की संपत्ति पर कोई भी गुंडा आकर के कब्जा कर लेता है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, लेकिन किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके।